कुतिया बन गई। इस वीडियो में हम आपको एक दिल दहला देने वाला वाकया सुनाएंगे कि आखिर ये 3 लड़कियां कुतिया क्यों बन गई। इन पर अल्लाह पाक का इतना दर्दनाक अजाब क्यों नाजिल हुआ। वो ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से इन पर इतना सख्त अजाब नाजिल हुआ। ये वाकया खास औरतों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है, इसीलिए गुजारिश है कि इबरत हासिल करने के लिए वाकये को मुकम्मल जरूर सुनिएगा। किसी गांव में एक अल्लाह वाले रहा करते थे। इनकी एक ही बहन थी, वो भी इन्हीं की तरह इबादत गुजार थी। वो अल्लाह वाले किसी दूसरे गांव में रहते थे और वो अल्लाह वाले अपनी बहन से कभी कभार मिलने के लिए चले जाया करते थे। फिर एक मर्तबा वो अल्लाह वाले बुजुर्ग अपनी बहन से मिलने के लिए ना जा सके और इनकी बहन के 3 बेटे थे। इस नेक औरत ने अपने तीनों बेटों की शादियां कर दी थी। इस नेक औरत की 3 बहुएं बहुत ही चालाक और होशियार थी। जब भी वो नेक औरत अपने कमरे में बैठकर नमाज और कुरान पाक की इबादत करती तो उसकी बहुओं को बहुत ज्यादा बुरा लगता। वो हमेशा ही कहती कि जब देखो अल्लाह अल्लाह करती रहती है और बैठी रोटियां तोड़ती रहती है। वो नेक औरत घर के काम भी कर दिया करती थी। अक्सर इसके दरवाजे पर कोई भी भीख मांगने वाला भिखारी आता या मस्कीन आता तो वो कभी भी इसको भूखा नहीं लौटाती थी। वो हमेशा ही सदका और खैरात किया करती थी। वो नेक खातून अपने पड़ोसियों का भी बहुत ख्याल किया करती थी। वो अपनी बहुओं को हमेशा कहती कि तुम खाना थोड़ा ज्यादा बना दिया करो, मुझे अपने पड़ोसियों को भी देना होता है। वो नेक औरत अपनी बहुओं को सुबह सवेरे उठा दिया करती थी और कहती कि उठो, नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो और घर की सफाई करो। इसकी बहुओं को इबादत करने का कोई शौक नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभार वो कर लिया करती थी। ये सब इन तीनों बहुओं को काफी बुरा लगता था। वो तो बस आपस में अपनी सास की बुराइयां करती रहती थी, अपनी नेक सास को बुरा भला बोलती रहती। एक मर्तबा इसने अपनी बहू से कहा कि बेटा आज खाना ज्यादा बना लेना, आज मैं गरीबों की दावत करने वाली हूँ और इसीलिए तुम तीनों मिलकर इनके लिए खाना तैयार कर लेना। देखो बेटा, जब हम यतीम मस्कीन लोगों को खाना खिलाते हैं तो अल्लाह पाक बहुत राजी होता है। ये बात सुनकर इन 3 बहुओं को काफी गुस्सा आया और वो कहने लगी कि क्या मुसीबत है हमारे सर पर। वो तीनों कहने लगी कि जब से हम इस घर में आए हैं ये कभी गरीबों को बुलाती है, कभी मस्कीनों को बुला लेती है, कभी बेवाओं को बुला लेती है। इस नेक औरत की तीनों बहुएं इसके बेटों के कान भरा करती थी। एक दिन वो नेक औरत अपने कमरे में इबादत करने के लिए चली गई और वहाँ तीनों बहुएं इकट्ठी बैठ गईं। एक बोली कि मैं तो इससे काफी तंग आ गई हूँ, पता नहीं ये कब मरेगी। दूसरी बोली कि ये रोज रोज हमसे खाना बनवाती है, मेरी तो नाक में दम कर रखा है इसने। और तीसरी नंबर वाली बहू जो छोटी थी वो कहने लगी, मैं तो कहती हूँ कि यहाँ से चली ही जाए तो कितना अच्छा हो जाएगा। एक दिन छोटी बहू ने झूठ मूठ की अपने हाथ पर पट्टी बांध ली और जब शाम को शौहर घर आया तो इसके सामने रोने लगी। शौहर ने बीवी के हाथ के ऊपर पट्टी देखी तो वो परेशान हो गया। औरत रो कर कहने लगी कि आज माँ जी ने 50 लोगों का खाना मुझसे बनवाया है और सारे घर का काम भी मुझसे करवाया है। झूठ मूठ की पट्टी बांध कर कहने लगी कि खाना बनाते वक्त मेरा हाथ जल गया और अब दर्द कर रहा है। अब मैंने इस घर में नहीं रहना, आप अपनी माँ को कहीं भेज दें या मुझे कहीं छोड़ दें। ये बेटा अपनी माँ का इतना फरमाबरदार नहीं था। वो तो अपनी बीवी की बातों में आकर फौरन ही माँ के कमरे में आया और कहने लगा कि आपने हम भाइयों की बीवियों को नौकरानियां समझ रखा है। इतना ही शौक है कि इबादत करने का, इतना ही शौक है सदका और खैरात करने का, तो आप अपने भाई के घर चली जाएं, वहाँ बैठकर इबादत किया करो। माँ का दिल ये बात सुनकर तड़प उठा। कहने लगी कि बेटा तुम लोगों के होते हुए अब मैं क्या कहीं और चली जाऊं। बेटा कहने लगा कि जी हाँ, आप कहीं पर चली जाएं या फिर हम चले जाते हैं। माँ ने छोटे बेटे की बात सुनकर बड़े बेटे की तरफ देखा। वो भी अपनी बीवी की जुबान बोल रहा था। कहने लगा कि कभी मस्कीनों को बुलाती हैं तो कभी गरीबों को बुला लेती हैं और खाना खिलाती हो और फिर इतना सारा खाना आप हमारी बीवियों से ही बनवाती हो। आपको इतना ही शौक है तो आप अपने भाई के घर चली जाएं, आप वहाँ जाकर सदका खैरात करो, वहाँ पर बैठकर इबादत करो। माँ ने देखा कि इसके सारे बेटे अपनी बीवियों की ताबेदारी कर रहे हैं। माँ ने कहा कि ठीक है बेटा, मैं चली जाती हूँ, पर मेरे बेटों मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकती। बेटों को यही लग रहा था कि माँ अपने भाई के घर जा रही है। माँ ने अपने कपड़े उठाए और चल पड़ी। वो कहाँ जा रही थी किसी को कुछ नहीं पता था। इसको खुद को भी नहीं पता था कि वो कहाँ जा रही है, लेकिन वो अपने भाई के घर पर नहीं जा रही थी। वो
बिला वजह अपने भाई को परेशान नहीं करना चाहती थी, क्योंकि भाई दीन के कामों में और तबलीग में काफी मसरूफ रहता था। वो बूढ़ी औरत चलती जा रही थी कि रास्ते में एक नौजवान आया और कहने लगा कि माँ जी, आप कहाँ जा रही हैं? वो बूढ़ी औरत बोली कि बेटा, मंजिल की तलाश में हूँ और सफर पर निकली हुई हूँ। नौजवान बोला कि लगता है कि माँ जी आप अकेली हैं, आपके साथ कोई नहीं है। ये सुनकर वो औरत खामोश हो गई। नौजवान बोला कि कोई बात नहीं माँ जी, आप मेरे साथ आएं और मेरे घर पर रहें, मैं अपने घर में अकेला रहता हूँ। इस तरह वो नेक नौजवान इस बूढ़ी औरत को अपने घर ले आता है। घर छोटा था लेकिन सुकून वाला था। नेक औरत बोली कि बेटा, तुम अकेले रहते हो? नौजवान बोला कि जी माँ जी, मैं अकेला हूँ, यतीम हूँ, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, लेकिन आज से आप ही मेरी माँ हैं। इस बूढ़ी औरत ने अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया और कहने लगी कि बेटा, मैं नमाज पढ़ना चाहती हूँ। नौजवान बूढ़ी औरत को कमरे में ले गया और कहने लगा कि आज से ये कमरा आपका ही है, आप यहाँ पर जितनी चाहे इबादत कीजिए। बूढ़ी औरत सोचने लगी कि नौजवान होते हुए भी वे कितना नेक है और इबादत करता है। वो नेक नौजवान घर में भी इबादत करता था और कभी कभार घर से बाहर भी निकल जाता था। वो बूढ़ी औरत इस लड़के से कुछ नहीं पूछती थी, ये सोच कर कि जिस माँ को इसके बेटों ने घर से निकाल दिया हो, वो भला दूसरों से कैसे कोई सवाल कर सकती है। और वो औरत अल्लाह ताला से दुआ करने लगी कि ऐ अल्लाह, तू तो जानता है कि मैं गरीबों मस्कीनों को खाना खिलाती हूँ, लेकिन मैं अपने बेटों का तुझसे कोई शिकवा भी नहीं करती। बस दिल में इस बात पर उदास हूँ कि मैं यहाँ पर किसी को खाना नहीं खिला सकती। ऐ अल्लाह, तू मुझे किसी का मोहताज ना करना, हमेशा अपने खजाने से अता करना। बस वो यही सोच रही थी कि अचानक दरवाजे पर दस्तखत हुई। औरत ने दरवाजा खोल कर देखा तो छोटे छोटे बच्चे खड़े थे, साथ फकीर और यतीम भी थे। औरत ने बोला कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बच्चे बोले कि हमें पता चला है कि यहाँ पर खाना खिलाया जा रहा है। बूढ़ी औरत बोली कि बच्चों, मैंने तो खाना नहीं बनाया और मेरे पास तो खाना भी नहीं है। बच्चे बोले कि ये आप कैसी बातें कर रही हैं? बाहर जाकर देखिए, बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा है। एक औरत ने बाहर आकर देखा तो सच में बड़ी बड़ी देगों में खाना बनाया जा रहा था। वो खाना कौन पका रहा था, इस बात का किसी को कुछ नहीं पता था। वो नौजवान भी वहाँ पर मौजूद नहीं था। बूढ़ी औरत ने इन बच्चों के साथ मिलकर खाना खाया और अल्लाह पाक का शुक्र अदा किया कि ऐ मेरे अल्लाह, तेरा शुक्र है, मैं तो इस बारे में सोच ही रही थी और आपने मेरी दुआ कबूल कर ली। बूढ़ी औरत को लगा कि शायद दस्तरखान एक दिन के लिए ही लगाया गया है, लेकिन ऐसा नहीं था। जब भी वो फजर की नमाज पढ़ के उठती तो दस्तरखान लगा होता था, बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा होता था और बच्चे, बूढ़े, औरतें, यतीम, मस्कीन सभी खाना खा रहे होते थे। जब खाना बन रहा होता था तो वो नेक नौजवान वहाँ पर मौजूद नहीं होता था। बस कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको खोलना मुनासिब नहीं होता, इसीलिए वो औरत खामोश थी। इसने किसी से भी नहीं पूछा कि ये खाना कौन बनाता है और कहाँ से आता है। इस बात का चर्चा हर तरफ हो गया, हर गांव में हो गया और इस गांव में भी हो गया जहाँ पर इस औरत के 3 बेटे रहा करते थे। इसकी बहुएं आपस में बात करने लगी कि जंगल में एक ऐसा घर है जहाँ पर हर वक्त खाना बनता रहता है और वहाँ पर लोग खाना खाते हैं। जिनके घरों में खाना नहीं होता, जो गरीब होते हैं, मस्कीन होते हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, फकीर, सभी वहाँ पर खाना खाते हैं। वो आपस में कहने लगी कि हम भी तो देख कर आते हैं कि कौन इतना अमीर है जो रोज ही दस्तरखान लगाता है। एक दिन वो अपने शोहर से छुप कर उसे बिना बताए वहाँ से चली गई। तीनों बहुएं जब आई तो एक छोटा सा घर था और सामने दस्तरखान लगा हुआ था। बड़ी बड़ी देगों में खाना बन रहा था। इस घर में कौन मौजूद था, ये तीनों बहुएं नहीं जानती थी। इन तीनों औरतों को भी खाना खाने के लिए बुलाया गया। इन तीनों औरतों ने अजीब सा मुंह बना लिया और कहने लगी कि ये सदका खैरात वाला खाना हम नहीं खाते, हम कोई यतीम है या गरीब थोड़ी ना है। इनको बुलाने वाली कोई बेवा औरत थी। कहने लगी कि ऐसा नहीं है, ये खाना काफी शिफा वाला है, इस खाने को जो भी खाता है शिफा याब हो जाता है। इनमें से एक बहू बोली कि हम तो इन बातों पर यकीन नहीं रखते। दूसरी बोली कि हमने बड़ी मुश्किल से अपनी सास से जान छुड़वाई है। तीसरी बोली कि ये तो बताओ कि ये घर किसका है, दिखने में तो ये घर काफी अमीर लोगों का नजर आता है। बेवा औरत बोली कि यहाँ पर एक औरत रहती है जो गरीब, मस्कीन, फकीरों को खाना खिलाती है। जब बहुओं ने ये सुना तो वो डर गईं, कहने लगी कि कहीं हमारी सास तो नहीं है यहाँ पर जो यहाँ आकर भी गरीब और मस्कीनों को खाना खिला रही हैं। पर वो सोचने लगी कि वो तो अपने भाई के घर में चली गई थी। इन्होंने कहा कि आओ घर के अंदर देखते हैं। वो तीनों घर के अंदर आईं और एक बुजुर्ग थे जो वहाँ पर बैठे हुए इबादत कर रहे थे। इनका चेहरा काफी नूरानी था, इनके चेहरे पर काफी नूर था। वो तीनों औरतें बुजुर्ग को देखकर कांप गईं।
बुजुर्ग ने पूछा कि आप लोग कौन हैं? औरतें बोली कि कोई भी नहीं, हम तो बस यहाँ पर खाना खाने के लिए आई थी। बुजुर्ग ने बोला तो क्या आप लोगों ने खाना खा लिया? इन तीनों ने एक जुबान होकर सफेद झूठ बोल दिया कि जी जी खाना खा लिया है। बाहर आकर छोटी वाली बहू बोली कि मैं तो डर ही गई थी कि कहीं हमारी सास ही ना हो, पर ये तो कोई बुजुर्ग हैं जो इबादत कर रहे हैं। वो एक दूसरे से बात करने लगी और अपनी सास का मजाक उड़ाने लगी कि हमारी सास ने हमें इतना तंग कर रखा था कि हमारे जहन से इसका ख्याल ही नहीं जाता। अच्छा हुआ कि वो हमें नहीं मिली और हम लोगों ने खाना भी नहीं खाया। पता नहीं कौन से खैरात वाला खाना है और किस तरह ये लोग खाना खा लेते हैं। वो इसी तरह मुसलसल अपनी सास की बुराइयां कर रही थी और सदका खैरात को बुरा भला कह रही थी। इनमें से एक ने कहा कि देखो मुझे क्या हो रहा है। इसके साथ वाली लड़की ने देखा तो इसका जिस्म बदल रहा था और इतने में ही दूसरी दोनों लड़कियों का भी जिस्म बदलने लगा। देखते ही देखते वो तीनों जानवर बन गई। नाजरीन, कहा जाता है कि वो औरतें कुतिया बन गई थी। इसी हालत में वो अपने घर पहुंची। इनकी जुबानें भी कुत्ते की तरह हो गई थी। आगे शोहर डंडा लिए बैठे हुए थे। शोहर आपस में कह रहे थे कि पता नहीं हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। इतने में ही वो तीनों कुतिया बनी हुई औरतें सामने आ गई। शोहर ने डंडे मार मार कर भगा दिया। वो डरी सहमी हुई किसी दीवार के पास आकर छुप गई। अब वो तीनों औरतें बैठकर रोने लगी कि हम कुतिया कैसे बन गई हैं, और अंदर से इनके शोहरों की आवाजें आ रही थी कि ना जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। ये सुनकर वो तीनों औरतें शोहर के सामने दोबारा आ गई। इनके शोहर ने फिर से डंडे उठाए और इनको मारने लगे, इसलिए अब वो मजबूर होकर अपने शोहर के सामने भी नहीं आ रही थी। जब वो तीनों इंसान से कुतिया बन गई तो इनको एहसास हुआ कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या दर्जा दिया है, और वहां पर वो तीनों भाई बैठे परेशान हो रहे थे कि न जाने हमारी बीवियां कहाँ चली गई हैं। अपनी माँ की तो जरा भी परवाह नहीं थी, लेकिन बीवियों की परवाह कर रहे थे। इसी तरह कई दिन गुजर गए। इसी तरह वो औरतें कुतिया बनी हुई हालत में घूम रही थी। भूखी प्यासी दर बदर की ठोकरें खा रही थी। इनको खाने को कहीं नहीं मिल रहा था, ना ही पीने को कुछ मिल रहा था। वो अपने घर भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इनके शौहर इनको डंडे मार रहे थे। जब भूख प्यास से वो मरने लगी तो एक दूसरे से कहने लगी कि आओ किसी जगह पर चलते हैं जहाँ पर खाना बनता है। गरीब, यतीम, मस्कीन, बेवाओं को खाना खिलाया जाता है। आओ हम भी वहाँ जाकर खाना खाते हैं। जब वहाँ पर पहुंची तो देखा कि अब भी वहाँ पर खाना खिलाया जा रहा था। गरीबों ने कुत्तों को देखा तो डंडे मारकर वहाँ से भगा दिया। वापस आकर खाना खाने की दोबारा कोशिश की तो कोई लात मारता तो कोई इन्हें डंडा मार देता। अब इनको एहसास और पछतावा हो रहा था कि जो सलूक वो गरीबों, यतीमों के साथ कर रही थी, अब खुद इनके साथ हो रहा था। इतने में ही वो नौजवान आया और कहने लगा कि लगता है कि तुम तीनों को भूख लगी है, मगर ये खाना इनके लिए नहीं है जिनके दिल में रहम नहीं होता। तुम तीनों के दिल में रहम नहीं है, दर्द नहीं है। नौजवान बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम तीनों कभी इंसान हुआ करती थी। तुम लोगों ने हर शख्स के साथ बुरा सलूक किया और तुमने एक बूढ़ी औरत का भी दिल दुखा चुके हो। ये तुम्हारी शक्ल ऐसे ही अमाल की वजह से बदली है। वो लड़का इन तीनों को कहने लगा कि चलो मेरे साथ। वो इनको इस कमरे में ले आया जहाँ पर बुजुर्ग इबादत कर रहे थे। वो बुजुर्ग इनको देखकर मुस्कुराए, इन तीनों की तरफ देखा और कहा कि तुम तीनों ने इस दिन खाना खाया होता जिस दिन अल्लाह के नाम पर खाना खिलाया जा रहा था। तुम तीनों ने अक्कड़बाजी ना की होती तो आज तुम लोगों का ये हाल ना होता। अल्लाह ताला की राह में खाना खिलाया जा रहा था, तुम तीनों ने क्यों नफरत की? तुम तीनों को अल्लाह ताला की राह में दिया हुआ खाना पसंद नहीं था, अल्लाह की राह में दी हुई खैरात पसंद नहीं थी, सदका पसंद नहीं था, और जो गरीबों को, मस्कीनों को, बेवाओं को खाना खिलाती थी, तुम लोगों ने इसको भी घर से निकाल दिया। वो तीनों ये बातें सुनकर बस आंसू बहाए जा रही थी, और वो कर भी क्या सकती थी, बोल तो सकती नहीं थी। अल्लाह वाले ने कहा कि अल्लाह के हुक्म से तुम तीनों इंसान की तरह बोलने लग जाओ। तो वो तीनों औरतें इंसान की तरह बोलने लग गईं। तीनों औरतें एक जुबान होकर बोली कि हम जानते हैं कि हमने अपनी सास का दिल दुखाया है, इसको घर से निकाल दिया है। हम तीनों इससे हसद करती थी, इससे जलती थी। वो बुजुर्ग बोले कि तुम तीनों ने इस नेक औरत का दिल दुखाया, इसके बेटों को इसके खिलाफ कर दिया। वो नेक औरत कोई और नहीं, मेरी बहन है। वो तीनों बोली कि तो क्या वो आपके पास नहीं आई? बुजुर्ग बोले कि नहीं, वो मेरे पास नहीं आई थी और वो मेरे पास आ भी नहीं सकती थी। वो खुददार औरत है, और जब मुझे अपनी बहन के बारे में इल्म हुआ तो मैंने अपनी बहन के पास अपने एक खास आदमी को भेजा जो इसकी बेटों की तरह मदद करता रहा और इसका ख्याल रखता रहा। मुझे अपने इल्म के जरिए ये पता चल चुका था
कि तुम तीनों ने मेरी बहन को बदनाम करके इसको घर से निकलवा दिया है, और तुम तीनों सोचती हो ना कि मेरी बहन के पास इतने सारे पैसे कहाँ से आते हैं, वो इतना सारा खाना बनाकर कैसे तकसीम कर देती है। जब कोई अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह की राह में एक पैसा खर्च करता है तो इसके बदले अल्लाह ताला 10 गुना इसे ज्यादा अता करता है। ये भी अल्लाह ताला का कर्म है, और ये जो तुम्हारा हाल हुआ है इसमें इसकी कोई बदुआ शामिल नहीं है। अगर तुम इस दिन खाना खा लेती, गरूर तकब्बुर ना करती और अल्लाह की राह पर दिए हुए खाने पे नफरत ना करती, तो आज तुम्हारा ये हाल ना होता। गरूर तकब्बुर तुम तीनों ने किया, और गरूर तकब्बुर ही शैतान ने किया था, जिसको अल्लाह पाक ने फरिश्ते से शैतान बना दिया। इस पर वो औरतें फूट फूट कर रोने लगी कि हमें एक बार माची से मिलवा दीजिए, हम इनसे माफी मांगना चाहती हैं। हमें कुतिया बनकर पता चला है कि अल्लाह पाक ने इंसान को क्या मर्तबा अता किया है। इतने में ही वो बूढ़ी औरत आ गई। वो तीनों कुतिया बनी हुई औरतें अपनी सास के कदमों में गिर गई और रो रो कर माफी मांगने लगी कि माँ जी हमें माफ कर दीजिए, बस एक बार हमें माफ कर दीजिए। वो औरत बोली कि बेटा, मैंने तुम लोगों के लिए कभी भी बददुआ नहीं की, और बेटा माफ करना न करना ये सब कुछ तो अल्लाह के हाथ में है। और सदका और खैरात इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों और मुश्किलों से बचा लेता है। बेटा मैं तो तुम लोगों के लिए ही ऐसा करती थी कि मेरे बच्चे मेरी बहुएं इन बीमारियों से, इन मुश्किलों से हमेशा बचे रहें। वो तीनों औरतें कहने लगी कि माँ जी बस आप हमें माफ कर दीजिए, हमें इस बात की खुशी होगी कि आपने हमें माफ कर दिया है, भले हम इसी शक्ल में रहें, बस आप हमें माफ कर दें। बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। वो तीनों औरतें वहां से जाने लगी तो बूढ़ी औरत ने कहा कि बेटा रुको, मैं तुम्हें ऐसी हालत में नहीं देख सकती। बूढ़ी औरत ने अपने नेक भाई अल्लाह वाले बुजुर्ग से कहा कि भाई आप इन तीनों के लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक इन्हें फिर से इंसान बना दे। अल्लाह वाले बोले कि नहीं, अभी नहीं, तुम तीनों जाओ और अपने शोहरों को यहाँ पर बुला कर लाओ। वो तीनों औरतें अपने शोहरों के पास चली गईं। पहले तो शोहर डंडा लेकर मारने के लिए भागे, लेकिन जब वो बोल उठी तो इनको पता चला कि ये तो हमारी बीवियां हैं। इन तीनों औरतों ने अपने शोहर को बताया और वो अपने शोहर को लेकर वहां पर आ गई। बेटे अपनी माँ को देखकर काफी शर्मिंदा हो रहे थे। अल्लाह वाले बुजुर्ग ने कहा कि तुम तीनों ने अपनी माँ के साथ क्या किया? बेटे तो माओ का ख्याल रखते हैं, और बुरा तुम तीनों के साथ भी हो सकता था, लेकिन तुम्हारी माँ के सदके खैरात ने तुम्हें बचा लिया। वो तीनों बेटे अपनी माँ के सामने रोकर माफी मांगने लगे। नेक औरत बोली कि बेटा मैंने तो तुम लोगों को पहले ही माफ कर दिया है। इस औरत ने अपने बेटों और बहुओं को माफ कर दिया, और फिर अपने भाई को बोला कि आप भी इनको माफ कर दें और इनके हक में अल्लाह ताला से दुआ करें। बुजुर्ग ने इनके हक में अल्लाह ताला से दुआ की कि ऐ अल्लाह, ये तीनों औरतें अपने गुनाहों की वजह से इस हाल में हैं, मगर या अल्लाह तू तो रहम करने वाला है। बुजुर्ग काफी देर तक दुआ करते रहे। बुजुर्ग की दुआ कबूल हो गई। अल्लाह ताला ने इनको कुतिया से इंसान बना दिया। तीनों बहुओं ने अपनी सास का हाथ पकड़ा और कहा कि चलिए माँ जी अपने घर में चले, वो आपका ही घर है, हमसे पहले इस पर आपका हक है, आपने ही इसको बसाया है और आप ही हमें ब्याह कर यहाँ पर लाई थी, और हम सब मिलकर पूरे गांव में खाना खिलाएंगे और अल्लाह की राह में खैरात करेंगे। बेशक अल्लाह पाक की राह में दिया हुआ 10 गुना होकर इंसान की तरफ दोबारा पलट कर जरूर आता है, और सदका खैरात इंसान की तरफ आने वाली मुश्किल परेशानियों और आजमाइशों को टाल देता है। इसीलिए हमेशा सदका और खैरात जरूर किया करें, क्योंकि सदका खैरात करने से इंसान बहुत बड़ी बीमारियों, मुसीबतों और आफतों से बच जाता है, और अल्लाह पाक की राह में भी खर्च करने से अल्लाह पाक अपने बंदे के रिस्क में 10 गुना इजाफा फरमाता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें भी नेक अमाल करने की और गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। प्यारे दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। हमारी वीडियो को लाइक और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो केटी इस्लामिक वॉइस को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर